तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसने आईपीएल की दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया है। एक 19 साल का लड़का जिसका नाम नीलामी से पहले शायद गिने चुने लोगों ने ही सुना था, और अब वो 14 करोड़ से ज्यादा का खिलाड़ी है। नाम है कार्तिक शर्मा। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स, उनके डोमेस्टिक आंकड़े और कुछ प्रोफाइल हैं, और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये समझना है कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी सधी हुई अनुभवी टीम ने एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर इतना बड़ा दाव क्यों खेला। ये तो उनकी पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जाता है। ये सवाल इस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है। देखिए, आईपीएल ऑक्शन में पैसा बरसना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सीएसके, जिसे मजाक में डैड्स आर्मी भी कहा जाता है, जो हमेशा अनुभव और स्थापित नामों पर भरोसा करती है, अपनी पूरी रणनीति को पलटकर एक नए लड़के पर 14.20 करोड़ लगा दे, तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी को खरीदना नहीं है, ये एक संकेत है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये इस बात का ऐलान है कि शायद धोनी युग के बाद की तैयारी अब असल में शुरू हो गई है। वाह, आपने तो शुरू में ही एक बड़ा पॉइंट उठा दिया। चलिए इसी पॉइंट को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उस पल की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। आईपीएल 2026 ऑक्शन, और नाम आता है कार्तिक शर्मा। बेस प्राइस कुछ 20 लाख रहा होगा, और देखते देखते बोली करोड़ों में पहुंच गई, और अंत में 14.20 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग्स। ये रकम किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए सपनों से भी परे है। बिल्कुल, और इस अनकैप्ड शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि इस लड़के ने अभी तक इंडिया के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, और फिर भी उसकी कीमत कई स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सितारों से ज्यादा है। ये दिखाता है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी अब सिर्फ रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं खरीद रही, वो अब रॉ टैलेंट, कच्ची प्रतिभा पर निवेश कर रही हैं। मतलब भविष्य के लिए निवेश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और बात है। 14.20 करोड़ का टैक्स सिर्फ पैसा नहीं है, ये उम्मीदों का एक पहाड़ है। हर बार जब वो मैदान पर उतरेगा तो स्कोरबोर्ड पर रन से पहले लोगों को ये 14.20 करोड़ का आंकड़ा दिखेगा। इस प्रेशर को हैंडल करना किसी भी 19 साल के लड़के के लिए आसान नहीं होता। मैं तो सोच कर ही घबरा रही हूँ। तो इन आंकड़ों और करोड़ों की रकम के पीछे का इंसान कौन है? मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि जब किसी पर इतना बड़ा टैग लगता है तो हम टैग देखते हैं, इंसान को नहीं। कौन है ये लड़का राजस्थान के भरतपुर से, जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है? और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। भरतपुर, जो क्रिकेट के नक्शे पर कोई बड़ा शहर नहीं है। हमारे सूत्रों के मुताबिक उनके पिता एक छोटे किसान हैं। एक कहानी जो हमने सुनी वो ये है कि उनके पहले प्रॉपर क्रिकेट बैट के लिए उनके पिता को अपनी घड़ी बेचनी पड़ी थी। अरे बाप रे। हाँ, जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं तब आपको समझ आता है कि इस खिलाड़ी के अंदर की आग कहाँ से आ रही है। ये सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं है, ये अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदलने का एक मौका है। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है। और शायद यही वजह है कि ऐसे खिलाड़ी ज्यादा भूखे होते हैं, उनमें जीतने की जिद कुछ और ही होती है। आप एक बहुत जरूरी मुद्दे पर उंगली रख रही हैं। आजकल फ्रेंचाइजी सिर्फ स्किल नहीं देखती, वो कैरेक्टर, एटीट्यूड और मेंटल टफनेस भी देखती हैं। एक लड़का जो सीमित संसाधनों से लड़कर यहां तक पहुंचा है, उसमें दबाव झेलने की क्षमता स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। सही बात है। वो जानता है कि उसने क्या खोया है और क्या दांव पर लगा है। टीमें ऐसी ही खिलाड़ियों को खोजती हैं जिनमें वो एक्स फैक्टर हो, वो कभी हार न मानने वाली जिद हो। और ऐसी कहानियां फैन से भी जुड़ती हैं। लोग एक अंडरडॉग की कहानी से प्यार करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझ आ गया और ये वाकई प्रेरणादायक है। लेकिन 14 करोड़ सिर्फ कहानी के लिए नहीं मिलते। सीएसके के स्काउट्स ने जरूर उनके खेल में कुछ देखा होगा। तो सवाल यह है कि कहाँ देखा? ये कोई रातों रात मिली सफलता तो नहीं लगती। रातों रात शब्द यहाँ थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये जो सफलता आज रातों रात दिख रही है, उसके पीछे घरेलू सर्किट में कम से कम 5-6 साल की गुमनाम मेहनत छुपी है। U14, U16, U19, इन सभी स्तरों पर उन्होंने लगातार रन बनाए हैं। लेकिन असली नजर उन पर तब पड़ी जब उन्होंने बड़े मंच पर प्रदर्शन किया। और हमारे पास वो आंकड़े भी हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26, भारत का सबसे मुश्किल घरेलू टूर्नामेंट, उसमें 2 शतक। और फिर विजय हजारे ट्रॉफी, जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, उसमें 445 रन। ये आंकड़े तो काफी दमदार लगते हैं। ये दमदार से कहीं ज्यादा हैं। इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रणजी में शतक बनाने का मतलब है कि आप मई की तपती धूप में एक टूटी हुई पिच पर दिन में 90 ओवर तक अपना कंसंट्रेशन बनाए रख सकते हैं। ये T20 की 20 गेंदों की ग्लैमरस पारी से बिल्कुल अलग मानसिक खेल है। हाँ, ये तो धैर्य की परीक्षा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि खिलाड़ी की बुनियाद,
उसकी टेक्निक कितनी मजबूत है। और फिर आप विजय हजारे के आंकड़े देखते हैं, जो दिखाता है कि वही खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर अपना गेयर बदलकर तेजी से रन भी बना सकता है। मतलब उसके पास धैर्य भी है और आक्रामकता भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और आईपीएल स्काउट्स के लिए ये एक सोने की खान जैसा है। तो मतलब वो हर सिचुएशन में ढल सकते हैं। लेकिन एक बात है, घरेलू क्रिकेट के आंकड़े तो कई खिलाड़ियों के अच्छे होते हैं। हमने कई घरेलू शेरों को आईपीएल में आके संघर्ष करते देखा है। तो कार्तिक के खेल में ऐसा क्या खास है? उनका खेलने का अंदाज कैसा है? पहली बात, वो एक विकेटकीपर बल्लेबाज है। T20 में ये भूमिका कितनी अहम है हम सब जानते हैं। ये टीम को एक संतुलन देता है, एक अतिरिक्त गेंदबाज या बल्लेबाज खिलाने की आजादी देता है। हाँ, ये तो है। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, उनका खेलने का अंदाज। सूत्रों के मुताबिक उनका खेल फियरलेस है। वो पहली गेंद से ही गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊंचा रहता है और वो मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। T20 में आपको ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए जो 3-4 ओवर में मैच का रुख पलट दें। तो मतलब एक पूरा पैकेज है, विकेट कीपिंग, विस्फोटक बल्लेबाजी और एक आकर्षक खेलने का अंदाज जो दर्शकों को खींचता है। और उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। एग्जैक्टली। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर कार्तिक शर्मा चल गए तो सीएसके के पास अगले 10-12 सालों के लिए एक कॉर्नरस्टोन प्लेयर हो सकता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके इर्द गिर्द आप पूरी टीम बना सकते हैं। शायद वो उनमें भविष्य का कप्तान भी देख रहे हों। ये सिर्फ इस सीजन के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशक के लिए एक दाव है। और उनका खेलने का अंदाज, मतलब टीम उन्हें कहाँ इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, उनका आक्रामक अंदाज बताता है कि सीएसके उन्हें शायद टॉप ऑर्डर में इस्तेमाल करेगी पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए, या फिर वो उन्हें एक फिनिशर के तौर पर तैयार कर सकते हैं, धोनी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये सब तो आंकड़ों और अंदाजों की बात हुई, लेकिन नीलामी तक का सफर कैसा रहा? क्या टीमों ने उन्हें सिर्फ मैच में देखा था या फिर करीब से परखा भी था? ये एक और फैसिनेटिंग पहलू है। आधुनिक क्रिकेट की नीलामी सिर्फ टीवी पर मैच देखने पर आधारित नहीं होती। इसके पीछे पूरा विज्ञान है, डेटा एनालिटिक्स है। नीलामी से ठीक पहले कार्तिक शर्मा ने कई आईपीएल टीमों के ट्रायल कैंप में हिस्सा लिया था। अच्छा, ट्रायल्स में भी गए थे वो? हाँ बिल्कुल। इन कैंप्स में उन्हें हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों में परखा जाता है। उन्हें दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के नेट बॉलर्स का सामना कराया जाता है, मैच सिमुलेशन में डाला जाता है। शायद उन्हें 20 मिनट तक सिर्फ बाउंसर फेंक कर देखा गया होगा कि ये लड़का डरता है या नहीं। मतलब उसे हर तरह से ग्रिल किया गया होगा। हाँ, और जब उन्होंने उन ट्रायल्स में भी वैसा ही निडर खेल दिखाया तो टीमों के विश्लेषकों के पास जो डेटा था उसे आंखों देखी पुष्टि मिल गई। यही वजह है कि नीलामी में सिर्फ सीएसके ही नहीं बल्कि 3-4 और टीमें भी उनके पीछे पागल थीं। तो होड़ मची थी उनको लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। जब इतने सारे स्मार्ट लोग, इतनी सारी टीमें एक ही खिलाड़ी पर दांव लगा रही हों तो इसका मतलब है कि उस खिलाड़ी में वाकई कुछ खास है। सीएसके बस उन्हें हासिल करने के लिए दूसरों से ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार थी। तो ये कोई तुक्का नहीं था बल्कि एक सोची समझी परखी हुई रणनीति थी। टीम ने अपना होमवर्क किया, खिलाड़ी को हर कसौटी पर परखा और फिर उस पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया। इसका कुल मतलब यह है कि हमारे सामने एक युवा, भूखा, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है, जिसने घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित किया है, जिसका खेल T20 के लिए बना है और अब उसे आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक का साथ मिला है। मंच पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। और यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि आईपीएल का सिस्टम अब कितना शक्तिशाली हो गया है। ये सिर्फ एक T20 लीग नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक टैलेंट स्काउटिंग मशीन बन गया है। पहले भरतपुर जैसे छोटे शहर का कोई खिलाड़ी शायद सही मौका न मिलने की वजह से गुमनामी में खो जाता, लेकिन अब रणजी या विजय हजारे में किया गया अच्छा प्रदर्शन आपको सीधे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के नक्शे पर ला देता है। कार्तिक शर्मा की कहानी इसी बदलते हुए भारत और बदलते हुए क्रिकेट का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। कहानी का एक पहलू ये भी है कि हमने पहले भी कई महंगे युवा खिलाड़ियों को उम्मीदों के बोझ तले बिखरते देखा है। जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और आपके सीनियर खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्टार हैं आपसे कम कीमत में बिके हों तो एक अलग तरह का दबाव बनता है। पे भी बड़ा दांव लगा था और शुरुआत में उन्होंने भी संघर्ष किया था। कार्तिक के लिए ये जरूरी होगा कि सीएसके का मैनेजमेंट और कप्तान उन्हें उस प्राइस टैग के दबाव से बचाकर रखें। उन्हें ये याद दिलाना होगा कि उन्हें उनकी काबिलियत के लिए चुना गया है, कीमत के लिए नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। शुरुआती कुछ मैचों में अगर वो फेल भी होते हैं तो टीम को उन पर भरोसा दिखाना होगा, क्योंकि अगर वो इस दबाव को पार कर गए
तो वाकई एक सुपरस्टार बन सकते हैं। तो यहाँ आकर हमारी सारी बातचीत एक बड़े सवाल पर रुक जाती है। एक तरफ है एक अविश्वसनीय प्रतिभा, एक सपनों जैसी कहानी और आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक का साथ, और दूसरी तरफ है 14.20 करोड़ रुपए का पहाड़ जैसा दबाव और दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग की चुनौती। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम एक नए सितारे के जन्म की कहानी देख रहे हैं या फिर ये एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जो हमें सिखाएगी कि कैसे बहुत ज्यादा